आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विषय रस पर चर्चा करेंगे कि रस किसे कहते हैं, रस कैसे प्राप्त होता है, रस के कितने अंग हैं और ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गीता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विषय रस पर। रस यानी आनंद। ये जो रस या आनंद विषय है, असल में ये आस्वादन का विषय है। आस्वादन यानी स्वाद। अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्वाद है वो तो खाने पीने की वस्तुओं से मिलता है या चीज़ों से मिलता है। तो आप सही सोच रहे हैं। अगर आप उससे जोड़कर पढ़ेंगे तो इसके आसानी से आप समझ सकते हैं। जिस तरह से आप तरह तरह की चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे विभिन्न फलों का रस पीते हैं, जैसे अनार का रस, आम का रस, संतरे का रस, या कुछ औषधीय या दवाई के रूप में जो आप रस या जूस लेते हैं, जैसे काढ़े के रूप में करेले का रस, एलोवेरा या गिलोय का रस लेते हैं, या फिर तरह तरह के खाने खाते हैं, उनसे जो अलग अलग स्वाद मिलते हैं, जैसे कड़वा, मीठा, तीखा। उसी तरह से साहित्य को पढ़ने से भी आपको विभिन्न तरह के स्वाद मिलते हैं। जैसे कई बार साहित्य पढ़कर या देखकर गुस्सा आता है, प्रेम, कभी खुशी, कभी घृणा का भाव आता है, कई बार डर लगता है। तो ये सारे भी साहित्य में स्वाद के रूप में हैं, जिन्हें आनंद कहा जाता है और इन्हें ही साहित्य में हम रस कहते हैं। अब ये रस किस तरह से हमें प्राप्त होता है, इसको विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है या प्रयास किया है। इसमें बहुत सरल रूप में बताया गया है कि ये रस है क्या। जैसे काव्य पढ़ने या नाटक, काव्य यहाँ पर आप साहित्य लगा सकते हैं, चाहे वो कविता के रूप में हो यानी गद्य के रूप में हो या पद्य के रूप में हो, या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब ये विशेष प्रकार का आनंद क्या है, क्योंकि हमने यहाँ बात की कि जो विभिन्न तरह के भाव आपको मिलते हैं वो आनंद या रस कहलाते हैं। अब ये विशेष प्रकार का आनंद क्या है? विशेष प्रकार के आनंद से अर्थ है कि जब आप अपने निज सुख दुख के बजाय समाज के सुख दुख के साथ एकात्म करते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं, तो उसे विशेष प्रकार का आनंद कहा जाता है। जैसे जब आप कोई साहित्य पढ़ रहे हैं तो उस समय वो घटनाएं आपके साथ नहीं घट रही, लेकिन आप उन सारे भावों को अनुभव कर रहे हैं, यानी समाज के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें जो समस्याएं बताई गई हैं, उसमें जो दुख है, प्रेम है, पीड़ा है, उन सब के साथ आप जुड़ रहे हैं और इसलिए आपको वो सारे जो भाव हैं वो महसूस हो रहे हैं। अब इस पर किस तरह से चर्चा हुई या कब से इस पर चर्चा होनी शुरू हुई कि रस साहित्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये किस तरह से अभिव्यंजित होता है या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि हुए हैं। ये संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र। कुछ लोग इसे या इस पर चर्चा है कि ये पंचम वेद माना जाता है, यानी इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में इन्होंने नाटक के संदर्भ में रस की विवेचना की है और तभी से भारतीय काव्य चिंतन में रस एक चर्चित विषय रहा है, या जभी से बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें होती है। यहाँ पर क्या भरत मुनि ने कहा है रस के संदर्भ में, और उसके बाद किन किन लोगों ने मुख्य बातें कही हैं कि रस कैसे अभिव्यक्त होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी परिभाषाएं की हैं या इसकी व्याख्याएं की हैं, लेकिन हम यहाँ पर भरत मुनि के अतिरिक्त दो और जो विद्वान हैं उनके मत यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएँ। आचार्य भरत मुनि ने, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा है और ये एक ही वाक्य है, इसलिए हमने इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया है। जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति। यहाँ आगे हमने दिया है, इस पर बात करेंगे कि कैसे इसमें कितने सारे भाव जुड़े हुए हैं और किन के संयोग से रस की
निष्पत्ति होती है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ हुए हैं, उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हम सरल बातचीत करते हैं उसमें उसको उन्होंने काव्य कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो साहित्य लिखा गया है अगर उसके वाक्यों में रस है तो वही उत्तम साहित्य है। उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था रस कहलाती है, यानी हृदय की मुक्तावस्था को उन्होंने रस कहा है। अब हृदय की मुक्तावस्था क्या है? हृदय की मुक्तावस्था को आप, ये जो हमने विशेष प्रकार का आनंद पहले चर्चा की थी, उसी को इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब आप समाज के सुख दुख के साथ शामिल होते हैं तो वह हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है। इसका अर्थ है कि इसमें निर्व्यक्तिकता का भाव है कि आप निजी चीज़ों को छोड़कर समाज का हिस्सा बनते हैं, उसी को हृदय की मुक्तावस्था कहा है। और तभी किसी भी साहित्य को पढ़ने या देखने से आपको रस की प्राप्ति होती है। अब ये जो यहाँ पर आचार्य भरत मुनि ने सूत्र दिया है, ये किस तरह से प्राप्त होता है? इसमें कहा गया, ये जो यहाँ पर है इसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग, किस किस का संयोग हो रहा है? जुड़ रहे हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी। व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है। ये तीनों किसके साथ संयोग करते हैं, किसके साथ मिलते हैं? जो यहाँ पर वर्णित नहीं है वो है स्थायी भाव। स्थायी भाव की चर्चा यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के साथ जब ये तीनों भावों का संयोग होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि साहित्य में जो भाव योग रहता है, भावों का योग, यानी जो भाव एक साथ आकर जुड़ते हैं, उस भाव में स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव और संचारी भाव का योग होता है और इसी को भारतीय काव्य शास्त्र में रस कहा गया है। और इन्हीं पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो स्थायी भाव हैं, विभाव हैं, अनुभाव हैं, व्यभिचारी यानी जो संचारी भाव है वो क्या है और कैसे ये रस की उत्पत्ति करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे कि किस तरह से ये पाठक के मन में या जो दर्शक है, श्रोता है, उसके मन में रस का अनुभव कराते हैं या रस की अभिव्यक्ति करते हैं। ये जो रस है, ये जितने भी ये भाग दिए गए हैं, ये सारे रस के अंग कहलाते हैं और ये रस के अंग 4 हैं, जिसमें 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं और एक स्थायी भाव के रूप में, जो मैंने अभी बताया था कि वे भाव जो सदा हमारे अंदर या हृदय में विद्यमान रहते हैं और इन्हीं से जब इन तीनों का संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। अब यह स्थायी भाव क्या है? स्थायी ऐसा नहीं है कि परमानेंसी से इसका कोई इसको कहा गया है, लेकिन जो प्रधान भाव है, मुख्य है, उसकी बात कही गई है। ये स्थायी भाव क्या होते हैं? ये वे भाव हैं जो हृदय में, किसके हृदय में? मानव के हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर जग जाते हैं और अन्य भावों के सम्यक संयोग से रस के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य भावों के सम्यक संयोग से यानी जो संपूर्ण है या उचित है, इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, लेकिन हर रोज चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन एक विशेष परिस्थिति आती है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रस इतने साहित्य में इतनी कठिनता से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ मेरा कहने का एक सरल अर्थ ये था कि एक अनुकूल परिस्थिति होती है जब ये सारे जो भाव हैं एक साथ मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि जो आप साहित्य पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि पहली पंक्ति से ही आपको सारे भाव प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि एक विशेष स्थिति आती है जब ये भाव तीव्रता से आपके अंदर अभिव्यक्त होते हैं और उस विशेष परिस्थिति के लिए ही यहाँ पर सम्यक संयोग कहा गया है। अब स्थायी जो भाव हैं उनकी संख्या विद्वानों ने अलग अलग मानी है। कुछ लोगों ने 9 मानी है, किसी ने 10 कहा है और बाद में कुछ विद्वानों ने इसमें एक और रस जोड़ा है जो भक्ति रस के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो स्थायी भाव 9 या 10, क्योंकि पहले जो स्थायी भाव थे वो 8 माने गए, फिर जो अभिनव गुप्त हैं, जो आचार्य अनुभव गुप्त हैं, उन्होंने एक रस और जोड़ दिया तो रसों की संख्या 9 हो गई।
फिर जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने एक रस और जोड़ा तो इनकी संख्या 9 हुई। और फिर रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने एक रस और इसमें जोड़ा, तो इस तरह से रसों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर जिन रसों की बात करेंगे या स्थायी भावों की बात करेंगे 9 और 10 हैं। इसमें जो स्थायी भाव हैं, क्योंकि अभी हम स्थायी भाव की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर 10 स्थायी भाव दिए गए हैं, जिसमें रति है, शोक है, हास है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सल। और एक और स्थायी भाव जोड़ा गया है, वो है ईश्वर प्रेम। तो उसको भी बहुत सारे विद्वानों ने शामिल करने के लिए कहा है। और इन्हीं स्थायी भावों का विकास रस के रूप में होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने स्थायी भाव होंगे उतने ही रस भी माने जाते हैं, और इसलिए स्थायी भावों के अनुसार ही रसों की संख्या भी होती है। अगर स्थायी भाव 9 हैं तो रस की संख्या भी 9 होगी, और अगर स्थायी भाव 10 हैं तो रस की संख्या भी 10 ही होगी। अब हम अगले जो भाव है उस पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं रस के दूसरे अवयव पर, जो विभाव है। जो विभाव हैं वो भाव के कारण होते हैं, और जो भाव के कारण हैं उन्हें ही विभाव कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जो विभाव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अभी आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 भेद हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय हम उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है, और विषय हम उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के लिए भाव उत्पन्न होता है। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे आप सभी लोगों ने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी होगी। यहाँ हम उस कहानी पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि इस आलंबन विभाव को समझने के लिए हमें एक छोटे से भाग की ज़रूरत है कहानी की, कि जब दुष्यंत शकुंतला को देखता है और उसके मन में प्रेम जागृत होता है। तो जो दुष्यंत है वह, क्योंकि उसने शकुंतला को देखा और उसके मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, तो यहाँ जो दुष्यंत है वह आश्रय है। क्यों? क्योंकि दुष्यंत के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, और दुष्यंत के मन में किसको देखकर प्रेम भाव जागृत हुआ? वो है शकुंतला, यानी शकुंतला हुई विषय। तो इसे आप इस कहानी से आसानी से समझ सकते हैं कि हम किसको आश्रय कहेंगे और किसको विषय कहेंगे। यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह व्यक्ति आश्रय है, और जिसके लिए भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह विषय है। अब इसमें जो विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन। अब यह उद्दीपन क्या करता है? क्योंकि प्रेम भाव तो जागृत हो गया व्यक्ति के मन में, और जिसके लिए होना है वह, अब ये उद्दीपन क्या करता है? यह उद्दीपन जो विषय है, यानी कि जिस व्यक्ति को देखकर वह भाव उत्पन्न हुआ है, उसकी बाहरी चेष्टाएं। बाहरी चेष्टाओं का अर्थ यह है कि जैसे दुष्यंत शकुंतला को देखता है तो उसके देखने से उसमें प्रेम भाव जागृत हुआ, लेकिन जो शकुंतला है उसकी जो गतिविधियां हैं, जैसे नदी से पानी भरना, उसका हंसना, चलना, और ये सारी जो उसकी चेष्टाएं हैं या गतिविधियां हैं, या जो शारीरिक गतिविधियां हैं, वह बाहरी चेष्टा कहलाती हैं विषय की। और फिर है वातावरण। वातावरण का अर्थ यह है कि जहाँ वे हैं वहाँ आसपास किस तरह का प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें भी उस भाव को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे शकुंतला जहाँ पर है वहाँ पर हरे भरे वन हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें इस जो दुष्यंत के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ है उसको और बढ़ाने का काम कर रही हैं, उद्दीप्त करने का काम कर रही हैं। इसलिए ये चीज़ें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। अब जो हमारा अगला अवयव है रस का, वो है अनुभाव। अनुभाव, यहाँ हमने आश्रय समझ लिया है कि आश्रय किसे कहते हैं। अनुभाव आश्रय के शरीर विकारों, बदलाव, विकार होता है बदलाव। आश्रय यानी जिसके मन में प्रेम भाव या जो भी भाव है वो जागृत होता है, उसके शरीर में जो बदलाव आते हैं उनको हम अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव 8 प्रकार के माने गए हैं।
जो हमने यहाँ पर लिखे भी हैं, स्तंभ। स्तंभ यानी आश्चर्यचकित हो जाना, जड़वत हो जाना, कोई गतिविधि न होना। स्वेद यानी पसीना छूट जाना। रोमांच, किसी भी घटना को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना। स्वर भंग यानी स्वर का बदल जाना, जैसे जब हम गदगद होते हैं या कई बार जब आपको पीड़ा होती है, दुख होता है, तब भी आपका स्वर भंग हो जाता है या बदल जाता है। कंप, शरीर का कांपना। विवर्णता, मुख का रंग बदल जाना। अश्रु, आंसुओं का बहना। और प्रलाप, अचेत हो जाना। ये जो रस है वो उसका तीसरा अंग अनुभाव है, उसके अंतर्गत ये जो 8 प्रकार के अनुभाव हैं वो माने गए हैं। अब हम अगले जो रस का अवयव है उस पर बातचीत करते हैं। हम बात करते हैं रस के चौथे अवयव संचारी भाव पर। संचारी यानी गतिशील, जो भाव बहुत जल्दी जल्दी आते और जाते हैं उनको संचारी भाव कहा जाता है। इसलिए इसकी जो परिभाषा है वो इस रूप में है कि मन के चंचल विकारों यानी बदलावों को संचारी भाव कहते हैं, और इन भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी बदलते हैं, यानी कि बनते हैं और शांत हो जाते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वो इस रूप में है, जैसे एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे आप अगर रौद्र रस को देखेंगे तो उसका स्थायी भाव है क्रोध। तो क्रोध में जो हमारे चेष्टाएं होती हैं, जो हमारे अंदर भाव आते हैं, उसमें त्योरियां चढ़ जाना यानी भौं का तन जाना, चेहरे का सुर्ख हो जाना, शरीर का कांपना। और अगर आप वीर रस में देखेंगे जिसका स्थायी भाव उत्साह है, उसमें भी जब योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो उसमें भी त्योरियां चढ़ जाना, क्रोध आना, जो स्वर है उसमें गर्जना आना यानी स्वर तेज हो जाना, ये सारे रौद्र रस में भी आपको दिखाई देंगे भाव, और ये जो वीर रस है उसमें भी दिखाई देंगे। तो एक ही संचारी भाव कई रस में आपको दिखाई दे सकता है। और ये जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये गतिशील होते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और शांत हो जाते हैं। जिस तरह से पानी में बुलबुले बनते हैं और शांत हो जाते हैं फिर बनते हैं, उसी तरह से संचारी भाव भी आते जाते रहते हैं। एक रस के साथ कई संचारी भाव जुड़ सकते हैं। और इन संचारी भावों की जो संख्या है वो काव्यशास्त्र में 33 बताई गई है, जो यहाँ पर हमने शामिल की है, जिसमें है हर्ष, हर्ष यानी मन की प्रसन्नता। जो विषाद है वो विषाद इस रूप में उत्पन्न होता है जैसे आप कोई काम करते हैं और वो पूरा नहीं होता, यानी कार्य की असिद्धि से जो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसमें जैसे दीर्घ सांस लेना या आंसू आ जाना। जब आपका काम पूरा नहीं होता तो कई बार आंसू निकल आते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो विषाद की स्थिति कही जाती है। त्रास, त्रास में भय और बेचैनी एक साथ मिली हुई होती है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे बिजली का गिरना या उल्का पिंड के गिरने से जो उस समय कंपन या रोमांच की स्थिति एक साथ होती है, उसे त्रास कहा जाता है। लज्जा यानी शर्म, ग्लानि यानी अपराध बोध, चिंता यानी दुख से उत्पन्न जो सोच है वो चिंता की श्रेणी में आती है। शंका यानी शक। जो असूया है, असूया यानी किसी के वैभव से या उन्नति से कई बार आपके मन में उसकी अवज्ञा या तिरस्कार का भाव जो उत्पन्न होता है उसे असूया कहा जाता है। अमर्ष उसे कहते हैं जैसे कई बार आपका कोई अपमान कर देता है तो उस अपमान से जो क्षोभ की स्थिति होती है यानी जो गुस्सा आता है उसे अमर्ष कहा जाता है। मोह, गर्व यानी घमंड, औत्सुक्य यानी उत्सुकता, किसी काम को करने की उत्सुकता, उग्रता, इसमें जो क्रोध का भाव वो इसमें शामिल रहता है। चपलता यानी चंचलता, दैन्य दीनता की स्थिति, जड़ता यानी कर्तव्य विमूढ़ता यानी जड़ हो जाना, कोई काम न करना, आवेग घबराहट, निर्वेद ये आता है जब आपका कोई काम नहीं होता तो उससे जो दुख की स्थिति होती है उसको निर्वेद कहा जाता है। जो धृति है, धृति हम उस स्थिति को कहते हैं कि जब आपको तत्व ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद आपके मन में शांति होती है, आपका जो विचार है या आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता आ जाती है। जो मति है, मति यानी बुद्धि, जिसमें आप क्या सही है क्या गलत इसके बोध के साथ अपना काम करते हैं।
जो विबोध है उसमें भी जो आप काम करते हैं उसमें जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि जो कार्य कर रहे हैं उसको जब आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसमें भी आपका गर्व की स्थिति, आपको शांति मिलती है, उस सारी स्थिति को विबोध की श्रेणी में रखा जाता है। वितर्क, जब आप किसी के तर्कों से संतुष्ट नहीं होते, जब शंका होती है तो उससे आपके कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, उसको वितर्क की स्थिति कहा जाता है। श्रम, यानी कि व्यायाम करने से या कोई परिश्रम करने से जो थकान आती है उसको श्रम की स्थिति में रखा जाता है। आलस, जो आलस्य यानी जो आलस है यानी काम करने की जो अनिच्छा है उसके उस भाव को इसमें रखा जाता है। निद्रा, नींद। स्वप्न यानी सपने। स्मृति यानी कि जो आपकी यादें हैं। जो मद है इसमें लगभग प्रसन्नता, सम्मोहन इसकी स्थिति रहती है। इसमें थोड़ा नींद आना, जिस तरह से कई लोग मद्यपान करते हैं यानी शराब पीते हैं, उस समय की जो स्थिति होती है उसको मद्य की स्थिति कहा जाता है। उन्माद, उन्माद की स्थिति वो होती है जिसमें आप कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, उस स्थिति को उन्माद की स्थिति कहा जाता है या भाव उन्माद का भाव होता है। जो अविथ्या है, अविथ्या भाव हम उस स्थिति में कहते हैं जब भ्रम के कारण या लज्जा के कारण हम उस व्यक्ति से नज़रें नहीं मिलाते, या कई बार कुछ काम कर रहे हैं टोकने पे हम दूसरा काम करने लगते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं, उस स्थिति को अविथ्या कहा जाता है। अपस्मार की स्थिति वो है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों पर हम कहते हैं कि भूत का चक्कर है या भूत प्रेत के कब्जे में वह व्यक्ति है, तो आपने देखा होगा तेज़ तेज़ सिर हिलाना या धरती पे लौट जाना, मुंह से झाग आना, उस स्थिति को अपस्मार की स्थिति कहते हैं। व्याधि यानी बीमारियां। मरण, मृत्यु या प्राण त्याग देना। तो इस प्रकार के 33 संचारी भाव बताए गए हैं। विद्वानों ने कहा है कि इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी हम इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि जो काव्य शास्त्र है उसमें इन 33 प्रकार के संचारी भावों की चर्चा की गई है। यहाँ पर हमने जो स्थायी भाव हैं और जो उनसे उत्पन्न होने वाले रस हैं उनकी एक सूची दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि किस स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमने 11 स्थायी भाव और 11 रसों की संख्या दी है, जबकि 2-3 रस के बारे में विद्वानों में मतभेद है, किंतु यहाँ पर हमने मतभेदों के बावजूद ये सारे रस काव्यशास्त्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं या इन पर चर्चा की जाती है या इनको माना जाता है, इसलिए ये सारे सूची हमने यहाँ पर दी है। जैसे जो रति स्थायी भाव है उससे उत्पन्न होने वाला रस श्रृंगार है, और श्रृंगार के 2 भेद माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब हम रस के भेदों पर चर्चा करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो स्थायी भाव शोक है उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। जो स्थायी भाव हास है उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जो क्रोध स्थायी भाव है उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जो उत्साह स्थायी भाव है उससे वीर रस अभिव्यक्त होता है। जो भय स्थायी भाव है उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जो जुगुप्सा स्थायी भाव है उससे विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। जो विस्मय स्थायी भाव है उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और जो निर्वेद स्थायी भाव है उससे शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। जो वत्सल स्थायी भाव है उससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और जो ईश्वर प्रेम स्थायी भाव है उससे भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारे जो रस कि कैसे निष्पत्ति होती है, रस के अवयव क्या हैं, इस वीडियो में हमने ये चर्चा की। अगर आप इस विषय के की नोट्स लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।